माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्लास 9th का जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका ये थर्ड पार्ट मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। ये है मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग केवल डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। एज वी यूजेस द नंबर्स और डिजिट्स टू कैलकुलेट द थिंग्स, same in the chemistry if we want to calculate the number of atoms, molecules, ions or particles for any chemical substance, the numbers are known as mole number used for this purpose। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हम लोग अपनी डेली लाइफ में वस्तुओं को या कोई भी जो आइटम्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नंबर का यूज़ करते हैं। जैसे देखो बनाना हम लोग यदि काउंट करें तो 1 डजन बनाना में कितने बनानास होते हैं? 12। तो 1 डजन किसके लिए होता है? 12 नंबर्स के लिए। इसी प्रकार जब हम केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं तो जो डिजिट्स या नंबर्स का हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं मोल नंबर्स। ठीक है, चलिए और आगे देखते क्या लिखा है इसमें। Whenever we take the mass of any atom, molecule, ion or particle in gram in place of AMU or U, it is equivalent to 1 mole, and 1 mole of substance contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, molecules, ions or particles. This number is called Avogadro's number। मतलब जब कभी हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल को ग्राम में मेजर करें, किसकी जगह पर? AMU की जगह पर। आप लोग जानते हैं ना कि जो एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम जनरली AMU यूनिट में मेजर करते हैं। आजकल तो IUPAC ने AMU का शॉर्ट फॉर्म U भी दिया है। तो जब हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को AMU या U की जगह पर ग्राम में ले लें, मतलब जितना AMU में है, जैसे देखो हाइड्रोजन का यहाँ पर नीचे आप एग्जाम्पल देखो जरा, क्या लिखा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखिए आप 16U है ना, तो मास कितना होता है? आप सब जानते हो ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 16U। अब 16U जो मास है उसी को उतना ग्राम में ले लीजिए। जैसे देखिए 16 ग्राम, 16U की जगह कितना ले लिया गया है? 16 ग्राम। नीचे देखिए नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14U। उसी 14 के बराबर ही हम यदि ग्राम में ले लें, जैसे 14 ग्राम, देखो 14U को किसके इक्वल कर लिया है? 14 ग्राम के। तो जब किसी भी एटम के मास को उतना ही ग्राम में अमाउंट ले लिया जाए तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। देखो ऑक्सीजन 16U इक्वल टू 16G किसके बराबर हो गया? 1 मोल के। इसी प्रकार 14U इज इक्वल टू ये 14G, तो वो भी हो गया 1 मोल के। किसी भी एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को उतना ही ग्राम में ले ले तो वो 1 मोल के बराबर ही होता है। और 1 मोल में टोटल कितने पार्टिकल्स एटम्स होंगे? तो वो कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये नंबर फिक्स होता है और ये नंबर किसने दिया था? एवोगैड्रो ने। इसलिए इस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहां समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते। इस पेज में भी देखिए, सेकंड पेज में आपका जो एग्जाम्पल है अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया है। इसके पहले हमने क्या देखा था? ऑक्सीजन एटम का। अब मॉलिक्यूल मतलब इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो आप जानते हैं इसका मास कितना हो जाएगा? 32U। क्यों हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32U। 32U के बराबर ही आप ग्राम में ले लीजिए 32G, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। आप पहले वाले पेज को देखेंगे तो थोड़ा टर्न करके, चलिए देखते हैं। यहाँ तो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। 1U यानी जितना U में लेंगे हम उतना ही आपको ग्राम में ले लेना है 1G, और जितना ग्राम में लिया है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1 मोल के। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। 1U यानी जितना भी किसी एटम का मास है वो U में होता है, उतना ही यदि हम ग्राम में ले लें तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। और 1 मोल में इतने कितने पार्टिकल होंगे? एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखना है। चलिए
अब हम लोग चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसके पहले हम नाइट्रोजन एटम का देख चुके हैं। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14U, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28U। अब देखो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग U में जितना आप ले रहे हो उतना ग्राम में ले लीजिए। तो 28U लिया तो उसी को 28 ग्राम ले लेंगे, तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल के। मतलब 1 मोल क्या क्वांटिटी है, U को ग्राम में ले लेना उतना ही, वो 1 मोल है। तो इसमें भी कितने पार्टिकल हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यदि मॉलिक्यूल्स दिया है तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स का पूछा गया तो उतने एटम्स होंगे, आयंस दिया है तो उतने आयंस होंगे ये नंबर में, ठीक है। चलिए अब देखो मोल कॉन्सेप्ट पर 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कौन कौन से। पहला मास टू मोल, मतलब मास दिया रहेगा उससे आपको मोल निकालना है। दूसरा मोल दिया रहेगा तो मास निकालना है, यानी मोल टू मास। थर्ड क्या हो सकता है मास टू पार्टिकल, मास दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपको पार्टिकल्स निकालने हैं। फोर्थ नंबर क्या हो सकता है पार्टिकल्स दिए रहेंगे मास निकालना है। फिफ्थ नंबर क्या हो सकता है मोल्स दिए रहेंगे पार्टिकल्स निकालना है। और 6 नंबर क्या हो सकता है पार्टिकल्स दिए रहेंगे तो मोल निकालना है। इस प्रकार ये 6 न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या है मास टू मोल। इसमें क्या होगा क्वेश्चन में मास दिया रहेगा केमिकल सब्सटेंस का और मोल निकालने होंगे। जैसे देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, If 46 gram of sodium is available for the practical in the lab, then find out the number of moles of sodium। मतलब क्या कह रहे हैं बेटा इसमें कि 46 ग्राम सोडियम प्रैक्टिकल लैब में रखा हुआ है, तो मोल कितने होंगे 46 ग्राम में हमें मोल निकालना है। चलिए तो इसको मोल निकालते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है गिवन, जैसे लिखा है ना मास ऑफ सोडियम इन ग्राम कितना दिया था 46 ग्राम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना है 23U। अब देखिए अब आपको वही फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट करना है 1U = 1G = 1 मोल और उसका ये पार्टिकल्स नंबर। अब देखो 1U की जगह कितना है सोडियम का कितना दिया हुआ है 23U, तो 1U की जगह 23U रखिए। 23U को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 23 ग्राम में ले लीजिए, किसके इक्वल होगा 1 मोल के। अब 1U यहाँ से अब आप स्किप कर सकते क्योंकि अब हमें केवल ग्राम और मोल में रिलेशन निकालना है, क्योंकि पहला क्या हमें निकालना है इस पहली टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व क्या कर रहे हैं हम मास से मोल निकाल रहे हैं। तो देखो मास यानी ग्राम में और मोल लिखा ही है यहाँ 1 मोल। ध्यान रखिएगा देखो जो क्वांटिटी दी होती है उसको हमें लेफ्ट साइड लिखना पड़ता है, जैसे 23 ग्राम, और जो निकालना है वो क्वांटिटी राइट साइड होती है। जैसे हमें मोल निकालना है तो मोल राइट साइड रखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सही रखा है 23 ग्राम = 1 मोल। अब देखो 23 ग्राम मोल में जब 23 ग्राम में जब 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो देखिए 23 को 1 के डिवाइड में ले आइए तो क्या आ जाएगा 1 ग्राम का अमाउंट निकल आएगा। 1 ग्राम = 1/23 मोल। अब जब 1 ग्राम में 1/23 मोल है तो हमें निकालना कितने का है 46 ग्राम का, तो 46 ग्राम का निकाल लीजिए। 1 की जगह क्या लिख देंगे हम 46 ग्राम, तो 1/23 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 46 से, तो कितना हो जाएगा 23 को जब 46 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सीधा 2 मोल्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार का दूसरा न्यूमेरिकल है, ये अब आप खुद देख लेंगे, इसमें लिखा हुआ है आपको समझ में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है मोल टू मास। हियर मोल्स नंबर्स टू बी गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द मास। अब इसमें क्या होगा मोल नंबर दिए रहेंगे उससे मास निकालना है, उसका अपोजिट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट द मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 6 मोल्स O2 मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं गिवन लिखिए। सबसे पहले तो क्या दिया है मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, कितने मोल दिए हैं 6 मोल। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32U। अब फिर वही फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, हर जगह आप लगाएंगे 1U = 1G = 1 मोल और इतना इतना ये लिख लिया। चलिए चलते हैं हम इसके और आगे वाले पार्ट पर और इसमें देखते हैं 32U
इज इक्वल टू 32G इज इक्वल टू 1 मोल। देखिए हम यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 को स्किप कर रहा है, क्योंकि हमें पार्टिकल्स निकालनी नहीं है, तो हम उसको यहाँ से छोड़ जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब 32U इज इक्वल टू 32G है, इज इक्वल टू 1 मोल है। अब 32U का भी काम खत्म है, सीधा हमें ग्राम और मोल देखना है। तो 32 ग्राम में कितना होता है 1 मोल। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, मोल दिया है और निकालना ग्राम है, तो इसको पलटना है। मैंने पहले बोला था जो दिया हो उसको लेफ्ट हैंड साइड, तो अब मोल दिया है तो मोल को हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, और जो निकालना है मास यानी ग्राम तो उसको राइट साइड कर लिया, तो 32 ग्राम। अब देखिए जब 1 मोल में 32 ग्राम तो डायरेक्ट 6 मोल में कितना होगा, सीधा 32 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 192 ग्राम। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसी को देखकर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या है, मास टू पार्टिकल। अब मास दिया रहेगा ग्राम में और हमें पार्टिकल्स के नंबर निकालने हैं। तो चलिए चलते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल्स के नंबर निकालिए। तो सबसे पहले वही मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल जो दिया है वो क्या दिया है 28 ग्राम, ये तो दिया है नाइट्रोजन का मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 निकालेंगे तो वो भी आपको पता है 28U होता है। अब चलिए फिर से वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, 1U इज इक्वल टू 1G इज इक्वल टू 1 मोल, और ये पूरा कंप्लीट। अब आप बस वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 1U की जगह पर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना था 28U, उसी को हमें ग्राम में ले लेना है, 28 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, इतना सब कुछ सेम है, ठीक है। अब आपको क्या क्या चाहिए ध्यान दीजिए, हमें मास चाहिए यानी हमें 28 ग्राम ले लेना है। U को हटा दीजिए यहाँ से, केवल 28 ग्राम कॉपी किया, और मोल अब नहीं चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि मोल हमें पूछे नहीं है, तो मोल को भी स्किप करिए, डायरेक्ट हम नंबर के इक्वल कर सकते हैं। तो 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जब 28 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम का निकाल लीजिए, तो 28 को डिवाइड कर दीजिए उससे, तो निकल आएगा आपका 1 ग्राम का। अब निकालना कितने का है, आखिर हमें निकालना उतने ही का है 28 ग्राम का, तो फिर 28 ग्राम करेंगे, तो उस तरफ भी हमें 28 ग्राम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नीचे का 28 कट जाएगा, तो सीधे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कितने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगला वाला क्वेश्चन भी सेम है इसी पैटर्न पर, इसको आप देख के समझ जाएंगे, कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, पार्टिकल टू मास। मतलब इसमें पार्टिकल्स के नंबर दिए रहेंगे, आपको मास निकालना है ग्राम में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.6132 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब आपको एल्यूमिनियम के 3.6132 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं। गिवन दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए 24 की पावर है यहाँ, तो इसको पहले क्या करेंगे हम 23 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और यहाँ क्या दिया है पार्टिकल्स के नंबर 24 पावर में। तो इस 24 पावर को 23 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट है 3.6 लिखा है ना, तो इस जो 3 और 6 के बीच में जो पॉइंट है उसको 6 के बाद लेके आएंगे। जैसे ही हम ये पॉइंट को 6 के बाद लेके आएंगे तो पावर एक डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए क्या आ जाएगा 36.132 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब आपको मालूम है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27U होता है। अब फॉर्मूला फिर से हम उसी फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसको इंप्लीमेंट करने पर, देखिए 27U इज इक्वल टू 27G इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या क्या हमें निकालना है, इसमें हमें पार्टिकल से मास निकालना है। तो पार्टिकल जो दिया रहता है उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, इसको रखेंगे हम लेफ्ट साइड, और जो मास है उसको रखेंगे हम राइट साइड, क्योंकि वही हमें निकालना है। तो 27G। अब क्या करना है बेटा, इतने पार्टिकल्स में इतना ग्राम है, तो 1 पार्टिकल के लिए निकालिए। तो 1 पार्टिकल के लिए क्या करेंगे हम, इस 6.022 पूरी क्वांटिटी को 27 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 पार्टिकल में इतने ग्राम आ जाएगा।
अब जब 1 पार्टिकल में इतने ग्राम है तो कितने का निकालना है हमें, 36.132 इंटू 10⁷23 पार्टिकल का। तो सीधे सीधे हम उसी नंबर को 36.132 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 अपॉन जो क्वांटिटी दी है। तो देखो अब आपको इसको काटने का सरल तरीका सुनिए। 27 अपॉन 6.022 इस क्वांटिटी में जो 6 लिखा है, इस 6 से जो मल्टीप्लाई में 36 लिखा है, उस 36 को केवल इस नीचे वाले 6 से डिवाइड करिए। जितने टाइम्स जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, उतना सरल कट जाएगा। तो 6 जा 36। तो देखिए केवल नीचे के एक फिगर को ऊपर के डेसिमल के 2 पॉइंट से काट दीजिए तो कितने टाइम आ रहा है, 6 जा 36। अब ये जो 6 आया इसको ऊपर के 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 162 ग्राम। इसी प्रकार अगला वाला आप लोग कर लेंगे। इसको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। इनको आप कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5th प्रकार का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स होती है वो कैसी होती है। मोल टू पार्टिकल्स, मतलब इसमें मोल्स दिए रहेंगे और पार्टिकल्स आपको निकालने हैं। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब 0.1 मोल कार्बन एटम्स दिए हैं, इनमें आपको पार्टिकल्स के नंबर निकालने हैं। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। जैसे दिया है गिवन मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ये तो कितने दिए हैं, 0.1 मोल्स, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12U। फिर से वही फॉर्मूला में रखेंगे हम, 1U = 1G = 1 मोल = 6.00, ये करके रख देंगे हम। इसी फॉर्मूला में रखेंगे कार्बन के एटॉमिक मास 12U को हम लेंगे ग्राम में 12G, ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं आपको मालूम है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि हम लोग कौन से सॉल्व कर रहे हैं, मोल टू पार्टिकल्स। तो क्या करना पड़ेगा, जो दिए होते हैं उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड, तो मोल को लेफ्ट हैंड साइड ही रखा है हमने और पार्टिकल को राइट साइड रखा, क्योंकि पार्टिकल निकालने हैं। तो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब हमें 1 मोल का तो निकालना नहीं है, कितना का निकालना है, 0.1 मोल का। तो हम 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 0.1 मोल। और 0.1 मोल 0.1 डिजिट से ही 6.022 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। ये क्यों आ गया है आपको मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पर 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 23 की एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻22 एटम्स आ जाएंगे। चलिए इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा इसका नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। इसको भी ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमारा जो लास्ट है जो न्यूमेरिकल टाइप के जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या है, पार्टिकल्स टू मोल। मतलब आप क्या होगा, आपको इसमें बेटा इसमें पार्टिकल्स दिए रहेंगे और आपको मोल निकालना है। जो पहले हमने किया था उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम 42.154 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम। मतलब इसमें क्या करना है, मैग्नीशियम के पार्टिकल्स दिए हैं, कितने दिए हैं, 42.154 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और निकालना क्या है इससे, मोल। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम 42.154 इंटू 10⁻23, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 24U। फिर से वही हम फॉर्मूला पूरा लिखेंगे। ये फॉर्मूला तो आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको तो याद रखना ही है, इसको रख लो, पूरे 6 के 6 टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे इजीली। अब देखिए 1U मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24U, 24U को 24G में कन्वर्ट कर लीजिए और वो 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल में आप जानते हो कितने पार्टिकल होते हैं। अब आपको क्या दिया है, आपको पार्टिकल दिए तो लेफ्ट साइड इस पार्टिकल को रख लीजिए 6.022 को, और मोल निकालना है तो मोल को राइट साइड रखिए 1 मोल। अब जब इतने पार्टिकल में 1 मोल होते तो ये पूरे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 पार्टिकल में मोल आ जाएंगे आपको। अब जब 1 पार्टिकल में कितने मोल, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल, तो कितने मोल का निकालना है आपको, 42.154 इंटू 10⁻23। तो इतने ही नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 1/6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 42.154 इंटू 10⁻23। अब आपको मैंने डिवाइड करना सिखाया था कि ये जो 6 है
इस 6 को केवल 42 से, पॉइंट के आगे के 2 डिजिट से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 7 जा 42 डायरेक्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि ये लगभग नंबर दोनों कट जाते हैं कंप्लीटली। ठीक है, अब ये 7 लो आ गया, 7 मूल। इसी प्रकार आप इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कर लेंगे जो अगला दिया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, तो इसको भी निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। इन सभी को बच्चों आप लोग 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से लगा के इन्हीं को, तो आप पे हमेशा बनने लगे मूल कॉन्सेप्ट। यदि आपने इनको लगा लिया तो इससे अच्छा आपको कहीं नहीं पढ़ना है, कहीं ज़्यादा इससे अच्छा समझ में नहीं आएगा, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसको इतना जरूर करिए कि इनको बार बार लगाइए। और इसीलिए मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिए हैं। देखो आपको 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए, इनको आप लगा लीजिए, इनके आंसर लिख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आएगी ना तो उसमें मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा, तो उससे मैच भी आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा ये 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th का आज से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।